चलिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो क्या है, 2.2 है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो हम फर्स्ट क्लास जो लिए थे वो क्यों लिए थे, क्यों साइन इनवर्स का डिफिनेशन हम लोग को जानना था। ठीक है, क्यों कॉस इनवर्स का डिफिनेशन आप लोग के लिए जरूरी था, वो अब इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है उसको समझिए। तो क्या दिया गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है ये दिया गया है। ठीक है, इसमें 3 साइन इनवर्स एक्स को प्रूफ कर देना है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये कंडीशन है। ये बगल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का तो कमाल है। ठीक है, बच्चा लोग से क्या करते हैं कि ये साइड वाले कंडीशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है एग्जामिनर उसका नंबर काट लेता है। ठीक है, तो ये अगर बगल में दिया हो तो इसका यूज करना है, नहीं कि इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए यूज करके हम आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग को एक चीज बताया गया होगा कि जिसका इनवर्स होगा उसको हम लोग कुछ मानते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका वैल्यू निकालना है, इसको प्रूफ करना है। ये तो बताइए, तो इसमें किसका इनवर्स है? इसमें जो है साइन का इनवर्स है। ठीक है, तो इसलिए साइन इनवर्स को हम लोग कुछ मानेंगे। तो चलिए क्या मानेंगे, कुछ में क्या हम लोग मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो यहाँ से मानते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए। तो बताइए, तो डिफिनेशन के अनुसार से चलते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, देन ये बताइए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा एक्स हो जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स जिस एंगल को रिप्रेजेंट करता है उस एंगल का साइन आर्गुमेंट के बराबर होता है। तो बताइए, इस एंगल के साइन को हम लोग साइन थीटा लिखेंगे और इसका मान किसके बराबर होगा, ये आर्गुमेंट के बराबर होगा। और इसके अलावा इस एंगल का मान जो होता है वो -π/2 से लेकर कहाँ तक होता है, +π/2 तक होता है। एंड आर्गुमेंट का मान जो होता है वो -1 से लेकर कहाँ तक होता है, +1 तक होता है। ये इसका डिफिनेशन है। तो पहले तो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि जिसका वैल्यू निकालना है ना उसको लेकर आगे बढ़ जाना है। तो हम लोग को वैल्यू जो निकालना है, नाउ हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, 3 साइन इनवर्स एक्स का निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे। और देखो साइन इनवर्स किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स किसको माने हुए, थीटा को। तो इसके बदला में हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। अगर हम लोग ये अगर निकाल देते हैं, यानी कहने का मतलब है 3 थीटा निकाल देते हैं तो ये मान हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को 3 थीटा का मान निकालना है, लेकिन 3 थीटा का जो मान निकालना है वो किस में निकालना है, साइन में निकालना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 3 थीटा में हम लोग साइन लगाएंगे। तो अगर हम लोग 3 थीटा में अगर हम यहाँ से साइन लगाते हैं, ठीक है, तो साइन 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ से देखिए, साइन 3 थीटा बराबर हो जाएगा, बताइए, तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे और साइन थीटा किसको माने थे, एक्स को माने थे। ठीक है, 4 है तो 4 लिखेंगे और देखिए साइन थीटा को एक्स माने हैं और साइन का क्यूब है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से कहानी स्टार्ट हुआ। अगर देखिए, अगर हम लोग इसको इनवर्स के रूप में लिख देते हैं, इसको अगर इस तरह से इनवर्स के रूप में अगर लिख लेते हैं तो 3 थीटा का मान जो हम लोग को चाहिए था वो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन याद कीजिए, आप लोग को बताया गया था कि अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को अगर इन्वर्स के रूप में लिखना है तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर अगर लिखना होगा साइन थीटा को अगर सपोज इन्वर्स के रूप में लिखना है, इसको इन्वर्स के रूप में लिखना है, हम आपको डिफिनेशन ही लिख देते हैं अच्छे से। देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर थीटा है तो हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि साइन थीटा का मान कितना होगा, एक्स होगा, और एंगल का मान जो होगा -90 और +90 के बीच में होगा, और आर्गुमेंट का मान जो होगा
वो -1 और +1 के बीच में होगा अगर, ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। तो अगर हम लोग को देखिए इसको सही मानते हैं तो पूरा सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम पूरा को सही मानेंगे तब जाके ये सही होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इन्वर्स के रूप में अगर लिखना चाहते, इससे अगर ये लिखना है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हम लोग को ये sin 3 थीटा का मान क्या होगा, क्योंकि एंगल तो 3 थीटा दिया हुआ है, तो 3 थीटा का मान क्या इस रेंज में आएगा या नहीं आएगा वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो पहले हम लोग उसको चेक करते हैं कि भाई उस रेंज में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसका यूज करना पड़ेगा, तब जाके चेक हो पाएगा कि भाई 3 थीटा का मान -90 और +90 के बीच में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए वो कंडीशन दिया गया है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेंगे और चेक करते हैं। देखिए x का जो मान है, इसका मान x का मान जो है ना -1/2 और +1/2 के बीच में है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि चूंकि x का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -1/2 से लेकर और कहाँ तक है, 1/2 तक है। ये वहाँ पर दिया गया है, यही कंडीशन वहाँ पर दिया हुआ है। कोई ऐसे लिखे या वैसे लिखे, दोनों बात सेम है। आप इंटरवल में पढ़े होंगे 11th क्लास में, ठीक है। ये इंटरवल का साइन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्या करते हैं, इन्वर्स लेते हैं। क्यों इन्वर्स लेते हैं वो आपको समझ में आएगा अभी। जस्ट दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स लेते हैं। इधर भी इन्वर्स ले लेते हैं और यहाँ पर भी इन्वर्स ले लेते हैं और यहाँ पर भी इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इन्वर्स लेने से, साइन इन्वर्स लेने से इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन अगर वही कॉस इन्वर्स ले लेंगे तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। ये आप लोग को समझना पड़ेगा, ग्राफ से समझना पड़ेगा कि कब चेंज करता है और कब चेंज नहीं करता है, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन रहता है तो चेंज कर जाता है और इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे या फिर हम आप लोगों को बाद में पढ़ाएंगे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इसका वैल्यू निकालना है। देखिए हम लोग को चाहिए था sin 3 थीटा का वैल्यू चाहिए, यानी 3 थीटा का वैल्यू चाहिए। तो इसलिए हम लोग थीटा किसको माने थे, साइन इन्वर्स को माने थे। तो इसलिए साइन इन्वर्स लगाने से ये फायदा हुआ कि हम लोग इसके जगह पर थीटा लिख सकते हैं। तो बताइए इसका मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि साइन, अभी पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया है कि माइनस, अगर साइन के आर्गुमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई रहता है तो माइनस बाहर होता है। इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या माने हैं, थीटा माने हैं, ठीक है। इसका मान अभी ऐसे ही रहने देते हैं, अगला बार बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बताइए इसका मान जो हो जाए, किस एंगल का मान साइन में 1/2 होता है, तो इसका पाई कितना का मान होता है, पाई/6 का मान होता है, ठीक है। फिर इसका किसका मान होता है, तो ये भी पाई/6 का मान होता है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरफ। अब देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग को कौन सा एंगल निकालना है, 3 थीटा निकालना है। तो सब में 3 से गुना करना पड़ेगा। ये इनक्वालिटी है, इसमें 3 से गुना करने से इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो चलिए सब में 3 से गुना करते हैं। तो 3 से गुना करेंगे ना तो ये पाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 3 थीटा हो जाएगा, और इधर पाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब देखिए क्या ये 3 थीटा जो आया है वो -90 और +90 के बीच में आया है, ठीक है ना। तो अब इसको, तो देखिए साइन थीटा का जो एंगल है वो -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में आ जाए, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर। अब इसको इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि साइन 3 थीटा इज इनवर्सिबल, ठीक है ना। यानी इन्वर्सिबल का मतलब हो गया कि अब उसको इन्वर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, इसको हम लोग इन्वर्स के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो यानी 3 थीटा बराबर, देखिए इसको इन्वर्स के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स 3x - 4x³ हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 3 थीटा हम लोग किसको माने थे, यहाँ पर माने थे हम लोग किसको माने थे, 3 साइन इन्वर्स x को माने थे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स 3x और ये -4x³ हो जाएगा।
तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया फाइनल। ऐसे ही करके आपको प्रूफ करना है, गलत तरीका से प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले ये कंडीशन को यूज करना है। अगर देखिए, अगर हम यहीं पर अगर इन्वर्स के रूप में लिख देते तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व वहीं पर हो जाता, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या जरूरत है, ये जो कंडीशन जो यहाँ पर बगल में लिखा है ये क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि आप उसको चेक कीजिए कि भाई उस रेंज में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ये एक तरह का फॉर्मूला ही है। जब हम कंसेप्ट बताते हैं, थ्योरी अच्छे से कराते हैं, तो वहाँ पर ये सब फॉर्मूला की तरह पर बता देते हैं। लेकिन हम आप लोगों को बोले हैं कि हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, हम टू द पॉइंट सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो डिस्कशन करेंगे, हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डीप में जाएंगे तो समय लगेगा, और जब डीप में जाएंगे तो आपको चाहे एनडीए का क्वेश्चन हो या फिर जेई का क्वेश्चन हो, वो सारा हम लोग करते हैं, बढ़िया ढंग से करते हैं, ठीक है। फिर एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, या और भी बुक का जितना भी क्वेश्चन है सब लोग अच्छे तरह से करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब बहुत डीप में पढ़ते हैं तब। लेकिन हम उतना डीप में अभी पढ़ा नहीं रहे, आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, तब जाके नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन समझेंगे तो और हमारा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 2 नंबर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं, 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2। तो उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। इसमें किसका इन्वर्स है, तो कॉस का इन्वर्स है, तो कॉस इन्वर्स को हम लोग थीटा मानेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग लेट किसको मानेंगे, कॉस इन्वर्स को, कॉस इन्वर्स एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, थीटा, ठीक है। तो अब इसका पूरा डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। तो बताइए क्या होता है डिफिनेशन, देन यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और एंगल का मान आप जानते हैं कि एंगल का मान 0 से पाई तक होता है, एंड आर्गुमेंट का मान जो होता है इसमें भी -1 से लेकर कहाँ तक होता है, -1 से +1 तक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब उसी तरह से जिसका वैल्यू निकालना है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ 3 कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बताइए 3 लिख देंगे, इसको हम लोग क्या माने, थीटा, तो यहाँ पर थीटा लिख देंगे, इसी का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए हम लोग को 3 थीटा का वैल्यू निकालना है, लेकिन किस में निकालना है, कॉस में निकालना है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए कॉस लगाते हैं हम लोग। यहाँ से 3 थीटा में हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। तो कॉस 3 थीटा, अभी कॉस 3 थीटा का अब फॉर्मूला हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा, इस तरह से फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 3 थीटा बराबर, बताइए कॉस किसको माने थे, एक्स को माने थे, तो कॉस का क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस को एक्स माने हैं तो यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। फिर अब वही कहानी आ गया यहाँ से, देखिए अगर हम इसको इन्वर्स के रूप में लिख दिए तो हम लोग का प्रूफ हो गया, तो क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को लेकर आपको बढ़ना है, ठीक है ना। यही छोड़ देते हैं जिसके कारण बोर्ड में नंबर कट जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। चूंकि उस x का मान जो है वो -1 और किसके बीच में है, माइनस क्या है, 1/2 भी है और 1 है और उसके बीच में भी है, ठीक है। तो चलिए इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरह से इसमें क्या करेंगे, इन्वर्स लगाएंगे, लेकिन अब क्या लगेगा, कॉस इन्वर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लगेगा, कॉस इन्वर्स लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग, चलिए यहाँ पर लगाएंगे हम लोग कॉस इन्वर्स यहाँ पर लगेगा, इधर भी, ठीक है। इधर भी क्या लगेगा, कॉस इन्वर्स लगेगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इनक्वालिटी का साइन क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि यहाँ पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि कॉस जो होता है वो डिक्रीजिंग, कॉस इन्वर्स जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यही तो कमाल होता है
इनक्वालिटी में, ठीक है, क्योंकि 10 तक हम लोग कभी इनक्वालिटी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग को 11th क्लास में इनक्वालिटी पढ़ना होता है। और जो बच्चा इनक्वालिटी नहीं पढ़ता है उसको 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, बहुत सारे चैप्टर उसको परेशान करता है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इनक्वालिटी का भी आप लोग को बहुत जल्द लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, तो यहाँ पर देखिए किसका मान होता है, तो ये जो मान होगा किसका होगा बताइए, तो 1/2 किस एंगल का मान होता है, तो पाई बाई कितना होता है, पाई बाई 3 का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताइए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बताइए तो 1 किसका मान होता है, 0 डिग्री का मान ही 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब कभी भी इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो देखिए बड़ा नंबर इधर हो जाता है, छोटा इधर हो जाता है, लेकिन हमेशा छोटा हमारा किस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए, और बड़ा क्या होना चाहिए, राइट साइड। तो इसलिए हम इसका साइड चेंज करेंगे। तो इसका साइड चेंज करते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से हम इसका साइड चेंज कर लिए। देखिए जो यहाँ पर राइट में है उसको लेफ्ट में लिख लिया, जो लेफ्ट में है उसको राइट में लिख लिया। ऐसा करने से इनक्वालिटी का डायरेक्शन भी चेंज होता है। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग को तो निकालना है किस एंगल को निकालना है, 3 थीटा का निकालना है। तो 3 थीटा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को 3 थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए 0 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर 3 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो अब देखिए, फिर से देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए फिर से फॉर्मूला याद करवाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ से बताइए कॉस थीटा बराबर कितना होता है, एक्स, और इसका मान, एंगल का मान जो होता है वो 0 से कहाँ तक होता है, पाई तक। आर्गुमेंट का मान -1 से कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। यानी देखिए अगर हम लोग इससे तो इसको लिख सकते हैं आराम से, लेकिन इससे अगर इसको लिखना होगा तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इन्वर्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये एंगल पता होना चाहिए कि भाई किस रेंज में है। हम आपको पहली क्लास में बताए हैं कि इसको इन्वर्स में कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं पहला क्लास को, तो पहले पहला क्लास का लेक्चर देखिए, तब आप लोग को ये अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए यहाँ पर जो एंगल का मान 3 थीटा, जो इसको हम लोग को इन्वर्स में लिखना है, तो ये एंगल 3 थीटा का मान हम लोग को किसके बीच में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर 3 थीटा का मान 0 और पाई के बीच में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि cos 3 थीटा इज क्या हो जाएगा, इनवर्सिबल, यानी इसको इन्वर्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, इसको इन्वर्स के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से 3 थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स कितना हो जाएगा, 4x³ और -3x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मान बैठा दीजिए। देखिए 3 थीटा किसको माने थे, 3 थीटा इसको माने थे, यानी हो जाएगा 3 cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x³ -3x, ऐसे करके। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसी करके आप लोग को बनाना है, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं RHS से बना लेते हैं, अरे RHS से नहीं, इसको LHS से ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमको इससे इसको लाना है, नहीं कि इससे इसको लाना है, ठीक है। और उसके अलावा सबसे बड़ा गलती ये होता है कि ये कंडीशन को चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम में कंडीशन दे दिया तो हम लोगों को कंडीशन को चेक करना होगा। अगर कंडीशन नहीं दिया तो हम लोग इसी को यहीं पर इन्वर्स के रूप में लिख देंगे। जो स्टेप यहाँ से चले हैं हम लोग, यहाँ से जो डायरेक्ट ये चले हैं, यही स्टेप लिख देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किताब में, अगर एग्जाम में अगर कंडीशन दे दे तो उसको कंडीशन को लेकर चलना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर बच्चे लोग सब गलती करते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को गलती होने नहीं देंगे, ठीक है। अब बस आप आगे देखते चलिए, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। पहले आप दोनों क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ आप लोग को 11th का कुछ फार्मूला याद करके आपको आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको ये याद करना पड़ेगा कि 1 - cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 + cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसका एक्सपेंशन फार्मूला होता है,
एक्सपेंशन फार्मूला क्या होता है वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और उसके बाद आगे का प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसको बहुत जल्द हम लोग ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 क्लास में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग के लिए डिफ्रेंशिएशन लाएंगे, फिर इंटीग्रेशन लाएंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके मात्र एनसीईआरटी 2 मंथ में आप लोग को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप सही से पढ़िएगा तो इसके लिए 2 महीना इनफ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।